नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज हम सब अ, राष्ट्रपिता या पूज्य बापूजी के नाम से हम पुकारते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे। यह सर्वविदित बात है कि महात्मा गांधी जी के बारे में अलग अलग विचार अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन गांधी दर्शन की बात करते हैं। यहाँ एक विचित्र सी बात आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। 1938 में मारवाड़ी हाई स्कूल की रजत जयंती समारोह में गांधी जी बात करते हुए साफ साफ कह दिया था कि लोग गांधी विचारधारा, गांधी दर्शन इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन मैंने मेरे पीछे कोई विचारधारा या दर्शन नहीं छोड़ के जा रहा। मैं बस इतना जानता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ मैं करता हूँ। और गांधी जी की सबसे विशेषता ये है कि कभी गांधी जी ने ये करो वो करो इस प्रकार रहो, कभी भी किसी को आदेश नहीं दिया। वे सिर्फ करके दिखाते थे। इसीलिए लाखों करोड़ों लोग गांधी जी के अनुयायी बन गए हैं। गांधी जी की विशेषता ये है कि वो जो करना चाहते हैं खुद आचरण के द्वारा दिखाए। बाद में वही गांधी दर्शन के नाम से और किसी के नाम से हमारे लिए आदर्श प्राय हो गए। और आज मैं एक विषय पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गांधी जी वास्तव में किस प्रकार का राज्य चाहते हैं। गांधी जी बार बार राम राज्य का नाम लेते थे। वास्तव में गांधी जी के अनुसार राम राज्य क्या है और भगवान राम के प्रति गांधी जी के विचार क्या है, इस पर हम थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं महात्मा गांधी जी एक विशिष्ट राजनीतिक नेता और राष्ट्रपिता के रूप में विश्वविख्यात हुए। वे वास्तव में अनन्य ईश्वर भक्ति की साधना में किसी साधु संत से कम नहीं थे। गांधी जी सदाचार को ही वास्तविक धर्म मानते थे। इसके लिए उन्होंने नवजीवन में कहा कि धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, केवल बाह्याचार भी नहीं बल्कि विशाल एवं व्यापक है। ईश्वरत्व के विषय में हमारी अचंचल श्रद्धा, पूर्व जन्म में अविचल श्रद्धा, सत्य और अहिंसा में हमारी संपूर्ण श्रद्धा, आध्यात्मिक संबंध से ही हीन लौकिक संबंध प्राणहीन शरीर के समान है। व्यक्ति अथवा समाज धर्म से जीवित रहते हैं और अधर्म से नष्ट हो जाते हैं। गांधी जी भारतीय सनातन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वे मानव धर्म को व्यक्ति का धर्म मानते हैं। उनका अनुमान था कि विभिन्न धर्म केवल सत्य की ही खोज में लगे हैं। गांधी जी ने अपने अस्तित्ववादी दृष्टिकोण को भी आध्यात्मिकता से समन्वित किया है, क्योंकि वह आध्यात्मिकता के विकास में सहायक होता है। उनकी धारणा है कि ईश्वर से पृथक जिस सच्चाई की धारणा की जाती है वो जीवन रहित है। उनकी ईश्वर निष्ठा सत्यनिष्ठा का पर्याय है। वे ईश्वर को सत्य मानते थे, परंतु अपने जीवन के विविध क्षेत्रों में सत्य के प्रयोग करते करते वे इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि सत्य ही ईश्वर है। अखंड और व्यापक सत्य को उन्होंने अपना आराध्य माना और इसी सत्य के भक्त या सत्याग्रही के रूप में अंत तक वे बने रहे। इस सत्य साधना के परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने राम का नाम स्वीकार किया। ईश्वर के प्रति उनकी इसी निष्ठा के कारण चाहे आश्रम में रहते या प्रवास में या जेल में, प्रातः एवं संध्या समय में नियमित रूप से सामूहिक प्रार्थना चलाते थे और सब धर्मों के प्रमुख उपदेशों का पाठ करते थे। सर्वधर्म समभाव का संदेश देते थे।
यह सर्वविदित है कि संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि से लेकर आज तक राम भक्ति की अखंड धारा भारतीय जनजीवन के सिंचित करती आ रही है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय राम भक्त महाकवि के रूप में विश्वविख्यात तुलसीदास के अनुसार राम नाम मन दीप दरुम जीव देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहिस उजियार। अर्थात बाहर एवं भीतर ही नहीं, तिमिर का अंत करके ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने का संदेश प्रस्तुत है। गांधी जी इस देश के जनसाधारण के प्रतिनिधि थे, इसलिए उनका नाम राम भक्त होना स्वाभाविक ही है। गांधी जी राम भक्त कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, परंतु उनकी राम भक्ति की परिकल्पना क्या है? क्या भारत की परंपरागत भक्ति का अनुगमन करना ही उनका ध्येय था? किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने राम को स्वीकार किया, इन पर विचार करना आवश्यक है। गांधी जी की आत्मकथा से विदित होता है कि उनके बचपन में उनके मन का भय दूर करने के लिए घर की नौकरानी रंबा ने उन्हें राम नाम लेने का उपदेश दिया। उनकी माता पुतली बाई की पुनीत भक्ति भावना ने भी उनके हृदय पर अमिट छाप डाली। तब से उनके मन में राम नाम पर अचंचल श्रद्धा जाग गई। जब कभी उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन में कोई संकट उपस्थित होने से उन्होंने राम पर भरोसा रखकर ही उनका सामना किया। सत्यनिष्ठा का संदेश बचपन में ही राजा हरिश्चंद्र को देखने से मिला, राजा हरिश्चंद्र का नाटक को देखने से मिला। पिता के वचन का पालन करने के लिए साम्राज्य वैभव को तृण समान परित्याग करके वनवास स्वीकार करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति श्रद्धा होना स्वाभाविक ही था। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस का पाठ उनकी दैनिक प्रार्थना का प्रधान अंश बन गया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, यह धुन उन्हें अत्यंत प्रिय थी। लेकिन किसी अन्य कारण या अज्ञात या अनभिज्ञ कारणों की वजह से तत्कालीन समय के एक स्वतंत्र सेनानी, खासकर गांधी जी के परम भक्त नाथूराम गॉडसे की 3 गोलियां की मार खाकर भी उन्होंने हे राम कहते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस छोड़ दी। इससे यह पता चलता है कि राम के प्रति गांधी जी को कितना अपार एवं अचंचल श्रद्धा थी। भले ही गांधी जी की राम भक्ति आरंभ में राजा राम तक ही सीमित रही हो, परंतु कालांतर में वह मानव मात्र के हृदय में रमते राम की भक्ति में परिवर्तन हो गई। उनका कहना है कि लाखों करोड़ों मूक जनता की हृदय में निवास करने वाले ईश्वर के सिवा मैं किसी और ईश्वर को नहीं जानता। उन्होंने सबसे अधिक दीन, दुखी और शोषित एवं पीड़ित जनता के हृदय में ही अपने आराध्य राम का निवास माना। दरिद्र नारायण अर्थात दरिद्र मानव की सेवा को ही उन्होंने माधव की सेवा समझी। मानव की सेवा ही माधव की सेवा है। दोनों की सेवा ही दीनबंधु की सेवा है। सबसे पिछड़े और दबे अस्पृश्य माने जाने वाले लोगों को हरिजन नाम देकर उनके उद्धार के लिए उन्होंने कमर कस ली। परंतु आज संविधान के अनुसार हरिजन नाम के बदले में अनुसूचित जाति का नाम दिया गया है और इसके साथ साथ उन्होंने जीवन भर दीन दुखियों की सेवा की और इसी को दरिद्र नारायण की सेवा नाम देकर सबको इस सेवा के लिए प्रोत्साहित करते रहे और इनके साथ साथ उच्च जाति वालों के विरोध का साहस पूर्वक सामना भी किया। इसलिए वे हमेशा भारत देश के सबसे हीन, दीन, गरीब, शोषित लोगों के पक्ष में खड़े होकर पूरा स्वतंत्र आंदोलन चलाए थे। यह गांधी जी की विशिष्टता है।
और वे हमेशा कहा करते थे कि मैं राज्य नहीं चाहता हूँ, ना ही स्वर्ग और ना ही मोक्ष, बल्कि पीड़ित दुखियों के दुख का नाश चाहता हूँ। इस प्रकार गांधी जी अंतिम क्षण तक दुखित प्राणियों के दुख दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किया और सर्वव्यापी और सर्वांतर्यामी ईश्वर के अर्थ में ही राम का नाम लिया। उनका राम अल्लाह, खुदा, गॉड, अलमाइटी, नारायण, श्रीमन नारायण आदि का पर्यायवाची है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जी ने स्वराज्य अथवा ग्राम राज्य के स्वरूप को रामराज्य कहा। उनका रामराज्य एक तंत्र वाला निरंकुश साम्राज्यवादी राज्य नहीं है। नीचे से नीचे आदमी तक की आवाज को मान्यता देने वाले जन कल्याणकारी लोकतंत्र राज्य का नाम ही उनके अनुसार रामराज्य है। यहां मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, गांधी जी के अनुसार नीचे से नीचे आदमी तक की आवाज को मान्यता देने वाले जन कल्याणकारी लोकतंत्र राज्य का नाम ही उनके अनुसार रामराज्य है। अगर आप संपूर्ण विश्व के इतिहास अगर एक बार देखें, परखें, छानबीन करें, साधारण से साधारण नागरिक के जो मत या उनकी बात को मान्यता देकर स्वयं राजा के नाते भगवान श्री राम ने क्या किया, लंका से वापस आने के बाद सीता के बारे में एक अपशब्द कहने से, वह तो साधारण नागरिक है, मैं वहाँ दोभी कहना मैं नहीं चाहता हूँ, अयोध्या के एक साधारण नागरिक ने राम के खिलाफ कहने से राम ने सीता के पति के रूप में ना निर्णय लिया। उनको विदित है कि सीता का कोई दोष नहीं है। अगर सीता को त्यागना मतलब सीता के बिना राम कहाँ रह पाते हैं। इन सब को जानने के बावजूद भी परम कृपालु राम प्रभु ने क्या किया, अपनी पत्नी को त्याग कर एक राजा का कर्तव्य निभाया। इससे ये पता चलता है कि इस दुनिया में कोई एक ऐसा जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, सब की अंतिम जनता की या एक नागरिक का भी सबसे महत्वपूर्ण देने वाले सबसे परम प्रिय राजा के रूप में राज्य किया तो वह एक राम राज्य है, राम ही है। इसीलिए गांधी जी का राम राज्य भी वही है। और इस संदर्भ में और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनके राम राज्य में जाति, धर्म, वर्ग और उच्च नीच का कोई स्थान नहीं है। सर्वजन श्रेय या सर्वोदय सुख प्रतिष्ठित करने वाले राम राज्य की स्थापना करना उनका ध्येय था। गांधी जी के राम की संकल्पना असांप्रदायिक है और इसके साथ साथ उनका जो राज्य है दशरथ पुत्र राम तक वह सीमित नहीं है, बल्कि मानव मात्र के हृदय में रमता राम ही उनका राम है। इसी कारण से सभी धर्म को मानने वाला समस्त भारतीय जनता के लिए ही नहीं, सारे विश्व के लिए ही वे बापू बन गए हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।